खगमराकोट वार्ड में आज फिर मतदान। चुनाव में गड़बड़ी के चलते मतदान हुआ था रद्द। चुनाव आयोग के निर्देश, आज फिर से मतदान। सुबह 8 बजे से शुरू होगी वोटिंग। आज ही जारी होगा चुनाव परिणाम। अल्मोड़ा के खगमराकोट वार्ड में आज फिर मतदान होना है। दरअसल नगर निगम के पार्षद पद के लिए खगमराकोट वार्ड में हुए चुनाव में गड़बड़ी के कारण मतदान रद्द कर दिए गए थे। मतदान की गोपनीयता भंग होने के आरोपों के बाद राज्य निर्वाचन आयुक्त ने 31 जनवरी को फिर से मतदान के आदेश दिए थे। आज सुबह 8 बजे वोटिंग शुरू होगी और आज ही परिणाम भी जारी कर दिया जाएगा। तो दिग्विजय सिंह हमारे साथ में अल्मोड़ा से जुड़ गए हैं लाइव ज्यादा जानकारी के साथ में। दिग्विजय, खगमराकोट वार्ड जहां पे आज फिर से मतदान होना है, गड़बड़ी के चलते पिछली बार जो वोटिंग हुई थी वो रद्द कर दी गई थी, क्या कुछ जानकारी? अल्मोड़ा पहली बार नगर निगम बना है और यहाँ कुल 44 वार्ड हैं। 25 जनवरी को जब यहाँ मतगणना हुई थी तो उसमें मालूम चले खगमराकोट के कुछ वोट ऐसे थे जिनमें तमाम लोगों ने गड़बड़ी का आरोप लगाया था। गड़बड़ी दरअसल मामला ये था कि वहाँ जो वोट पड़े थे ऊपर से जो स्लिप कटती है वहां से स्लिप नहीं काट के पूरी उखाड़ के दे दी गई थी, जिससे जिन लोगों ने मतदान किया था स्लिप के ऊपरी हिस्से में उन लोगों के हस्ताक्षर होते हैं, वो हस्ताक्षर के साथ इसको फाड़ के दे दिया गया था। इससे लोगों ने आरोप लगाया था कि जो मतदान की गोपनीयता है वो भंग हुई है। काफी देर तक विवाद चला, रात को 11 बजे तक प्रशासन वहां जुटा रहा। तमाम मान मलवत के बाद जब बात नहीं बनी तो फिर उसका चुनाव रद्द कर दिया गया और ये कहा गया कि इसके लिए दोबारा मतदान होगा। और जो पोलिंग पार्टी वहां थी उनके सभी पे एक्शन कार्रवाई की गई है, सभी को सस्पेंड कर दिया गया है। बता दें कि खगमराकोट में कुल 900 के आसपास मतदाता हैं। पिछले बार जब मतदान हुआ था 23 जनवरी को तो वहां 600 के आसपास मतदान हुआ था। और अब जब आज मतदान है तो उसके बाद वहां के परिणाम निकलेंगे। चार प्रत्याशी वहां मैदान में हैं। एक जानकारी और अपने दर्शकों को दे दें कि खगमराकोट के मतदान के बाद ही यहाँ के जो मेयर हैं उनको प्रमाण पत्र दिया जाएगा और यहाँ के मतदान से मेयर की सीट पे कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो मेयर के भाजपा के अजय वर्मा हैं वो 2400 के आसपास वोटों से जीते हैं। यहाँ कुल मतदाताओं की संख्या 900 है। अगर मान के चलें 900 के 900 वोट भी यहाँ पड़ जाते हैं तो उससे इस चुनाव परिणाम में कोई असर नहीं पड़ेगा। भाजपा के अजय टमटा विजय हैं, उनका मतों का अंतर बहुत ज्यादा है। लोगों का कहना है, जो हमने मोहल्ले वालों से बात की तो उन लोगों का कहना है कि 23 तारीख को मतदान के लिए लोग छुट्टी लेके आए थे। पहाड़ में पलायन बड़ी समस्या है, जो लोग बाहर रहते हैं वो लोग छुट्टी लेके आए थे। संभवतः वो लोग दोबारा छुट्टी लेके ना आए और अब जब यहाँ के मेयर की जो सीट है उसका परिणाम घोषित है, भाजपा के अजय वर्मा यहाँ विजयी हैं, तो हो सकता है कि उससे लोगों में थोड़ा उत्साह कम देखने को मिले क्योंकि मेयर की सीट यहाँ तय हो चुकी है और वोट के लिए जो लोग मतदान करने आए थे वो लोग वापस जा चुके हैं। तो फिर वो दोबारा उनका वापस ठीक है दिग्विजय, ये सही बोल रहे हैं आप, क्योंकि जिस दिन मतदान होता है तो तमाम लोग वोटिंग के लिए छुट्टियां लेकर अपना कामकाज छोड़कर वोटिंग करने के लिए जाते हैं। अब क्योंकि दोबारा मतदान हो रहा है तो लोगों के लिए दिक्कत तो है ही, लेकिन इसके साथ ही ये भी जानना चाहूंगी क्योंकि रिजल्ट भी आज ही सामने आ जाएंगे, तो जो समय है मतदान के लिए वो कितना है और रिजल्ट के बारे में क्या जानकारी, कब तक जो रिजल्ट है उसके बारे में पता चल जाएगा कि आखिर यहाँ से किसके पक्ष में जो है ये इस बार परिणाम आने वाले हैं? जो सरकारी कर्मचारी हैं, जिला प्रशासन ने उनके लिए कहा है कि वो लोग मतदान करने के बाद अपने कार्यालय जाएं, तो उनके लिए उसकी छुट्टी रहेगी जब तक वो मतदान ना करें। दूसरा, आपने पूछा कि सुबह 8 बजे से कुछ देर बाद यहाँ मतदान शुरू हो जाएगा। शाम 5 बजे तक का तय समय है, लेकिन 5 बजे तक जो लोग मतदान नहीं कर पाते, जो लोग उस कैंपस में मौजूद रहते हैं, लाइन लगी रहती है, तो जब तक एक एक वोटर मतदान नहीं कर देगा तब तक वहां मतदान की प्रक्रिया चलेगी। देर शाम मतदान की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद आज ही शाम को मतगणना हो जाएगी और देर शाम इसके परिणाम घोषित हो जाएंगे। इसमें जो हम मेयर सीट की बात करते हैं, मेयर सीट में वोटों के घटती बढ़ती जो अंतर है उसमें असर पड़ेगा कि कितने वोट से भाजपा के जो उम्मीदवार है उनकी विजयी में कितनी वोटों की बढ़ोतरी होती है और जी कांग्रेस को कितने वोट पड़ते हैं। ये महज अंतर के लिए रहेगा मेयर की सीट पे। लेकिन वहां जो पार्षद का चुनाव है वो बहुत कांटे का हो गया है। जैसे हमने बताया कि लोगों की निजता भंग हुई थी, उनकी गोपनीयता भंग हुई थी, तो इससे वहां लोग एक एक वोट के लिए लगातार डेरा डाले हैं। भाजपा और कांग्रेस के जो बड़े पदाधिकारी हैं उन्होंने भी मोहल्ले में पूरा जोर लगा रखा है। भाजपा वहां अपने बैनर पे चुनाव लड़ रही है, चुनाव चिन्ह पे चुनाव लड़ रही है। दिग्विजय, इस वार्ड में कौन सी जो पार्टी है मजबूत दिखाई दे रही है? हालांकि चलिए पिछली बार जो वोटिंग हुई तो किसी वजह से यहाँ पर वो रद्द हो गई, लेकिन पार्टी कौन सी मजबूत है इस वार्ड में? किसके लिए ये जो वोटिंग होगी कहीं ना कहीं उसके पक्ष में आने के आसार है? चुनाव के लिए कुछ ही पूर्वानुमान लगाना दरअसल बहुत ही मुश्किल काम था, लेकिन पिछली बार यहाँ भाजपा के कैंडिडेट आगे रहे थे।
तो देखिए, अब जब मुकाबला होगा तो जो 4 के 4 प्रत्याशी हैं वो लोग मैदान में हैं, और भाजपा, एक स्वाभाविक सी बात है, भाजपा यहाँ के नगर निगम में काबिज हो चुकी है। उसके 31 में से 15 मेयर उसके चुने हुए हैं, और सिर्फ भाजपा ही यहाँ अपने सिंबल पे चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस के समर्थित प्रत्याशी हैं वो सिंबल पे चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। तो चुनावी मैदान में सिर्फ भाजपा ही एक पार्टी है जो चुनाव चिन्ह पे मैदान में उतरी है पार्षद के लिए। बाकी शेष जो 3 उम्मीदवार हैं निर्दलीय हैं, उनको अंदर खाने जो यहाँ के क्षेत्रीय दल हैं और जो राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस, उसका समर्थन है, लेकिन खुल के मैदान में कोई नहीं है भाजपा को छोड़ के। सुरक्षा के क्या इंतजाम है? देखिए, दोबारा मतदान हो रहा है तो पूरा प्रशासन वहां अलर्ट है। साथ ही आज अल्मोड़ा जिले की बात करें, सांस्कृतिक नगरी में आज से राष्ट्रमंडल खेलों की योगासन प्रतियोगिताएं भी यहाँ शुरू हो रही हैं। तो प्रशासन के आला अधिकारी सुबह मौके का मुआयना करेंगे। पुलिस प्रशासन चाक चौबंद व्यवस्था कर रखी है। लगातार प्रशासन के आला अधिकारी जो टीम अभी तैनात की गई है उसके अधिकारियों से संपर्क में है, ताकि अब के बार कोई गड़बड़ी ना हो। पहली बार ये नगर निगम बना, और शायद अल्मोड़ा ही एक ऐसा जिला है जहां की पुनर्मतदान की स्थिति आई है। वो तो कुछ कर्मचारियों की लापरवाही के कारण इतना बड़ा प्रशासन को दोबारा सारी प्रैक्टिस करनी पड़ी, दोबारा उनको मेहनत करनी पड़ी। तो लगातार जिला प्रशासन के आला अधिकारी फोन के संपर्क में, और संभवतः वो लोग दिन में वहां का दौरा भी करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका दिग्विजय, तमाम जानकारी। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।